नमस्कार दोस्तों, नीट टू नो पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। त्रासदियां अलग अलग समय पर अलग अलग जगहों पे कई त्रासदियां दुनिया को हिला चुकी हैं, चाहे वो त्रासदी विश्व युद्ध के रूप में हो या फिर किसी महामारी के रूप में। ऐसी ही एक त्रासदी ने 80 के दशक में भारत के अंदर भी दस्तक दी थी, जिसने पूरे भारत को ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को झंझोर के रख दिया। शायद अभी तक आप लोग समझ ही चुके होंगे, अगर नहीं तो चलिए हम आज आप सभी को लेके चलते हैं 80 के दशक की उस काली रात में जो कई जिंदगियों के लिए आखिरी रात बनी थी। भोपाल की गैस त्रासदी पूरी दुनिया के औद्योगिक इतिहास की सबसे बड़ी दुर्घटना थी। 2 दिसंबर सन 1984 की सर्द ठंड की वो रात थी। यह दिन भी और दिन की तरह ही एक आम दिन था, जहां यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से लोग काम कर करके अपने घरों की तरफ लौट रहे थे, यह सोच के कि दिन भर की थकावट एक चैन की नींद से दूर हो जाएगी। लेकिन ये सभी मासूम लोग इस बात से अनजान थे, इस रात की चैन की नींद कई लोगों के लिए आखिरी नींद बन जाएगी। यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में हजारों की संख्या में लोग काम करते थे। कई तो आसपास के क्षेत्र के थे तो कई लोग अलग अलग प्रदेशों से आए थे। भोपाल की इस यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का इस्तेमाल किया जाता था, जिससे कीटनाशक बनाए जाते थे। हर रात की तरह ही 2 दिसंबर की रात को भी यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में अधिकारियों और कर्मचारियों ने अपने अपने काम संभाले हुए थे। लेकिन शायद ये लोग भी नहीं जानते थे कि अगले ही पल कुछ बहुत बुरा होने वाला था और हजारों की संख्या में लोग मौत की नींद सोने वाले थे। रात की शिफ्ट आ चुकी थी और दूसरे शिफ्ट के अधिकारी और कर्मचारियों ने अपने अपने काम संभाल लिए थे। यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के टैंक नंबर 610 में खतरनाक मिथाइल आइसोसाइनेट गैस मौजूद थी। अचानक से इस टैंक में पानी पहुंचना शुरू हो गया था, जो कि बहुत ही खतरनाक बात थी, जिसके कारण टैंक का तापमान 200 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। तापमान बढ़ने से टैंक में इतना जबरदस्त दबाव बना कि उस दबाव ने टैंक के वॉल्व को खोल दिया, जिससे गैस का रिसाव शुरू हो गया। कयामत बस इसी पल का तो इंतजार कर रही थी कि कब उसे मौका मिले और मौत का तांडव शुरू कर सके। इस हादसे में 42 टन जहरीली गैस का रिसाव हुआ था, जो धीरे धीरे लोगों की तरफ बढ़ रही थी। जैसे जैसे ये जहरीली गैस आगे बढ़ रही थी, लोगों का गला सूखना, आंखों में जलन, सांस लेने में दिक्कत जैसी समस्याएं शुरू हो चुकी थी। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल बन गया था। कई लोग तो ऐसे भी थे जो नींद से कभी जाग ही नहीं पाए। अस्पतालों में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। यहाँ तक कि डॉक्टर भी ये समझने में असमर्थ थे कि आखिर चल क्या रहा है और उन्हें आखिर करना क्या है। लोग अपने अपने घरों से सांस लेने के लिए बाहर निकल रहे थे, लेकिन इस बात से अनजान थे कि ये जहरीली गैस बाहर उनका काल बनकर इंतजार कर रही है। जैसे जैसे लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे थे, वो जहरीली हवा सबको अपने आगोश में लेती जा रही थी। 3 दिसंबर 1984 की सुबह सड़कों पर हर तरफ लोगों की लाशें पड़ी हुई थी। एक आंकड़े के हिसाब से इस जहरीली गैस के रिसाव ने 15,000 से ज्यादा लोगों की जान ली थी। 3,000 लोग तो दुर्घटना के कुछ ही घंटों बाद मारे गए थे और मौत का यह सिलसिला 2 दिसंबर 1984 को शुरू हुआ और कई सालों तक चलता रहा और अभी भी चल रहा है। बस फर्क इतना है कि अब लोग मरने की बजाय अपंग पैदा हो रहे हैं, जो शायद मौत से भी बदतर है। 3 दशक बीतने के बावजूद भोपाल के लोग अभी भी उस त्रासदी से जूझ रहे हैं। तो आखिर ये सब हुआ कैसे, चलिए जानने की कोशिश करते हैं। 1981 से सन 1984 के बीच यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में कई बार गैस का रिसाव हुआ था, जिनमें कई अलग अलग कर्मचारी घायल भी हुए थे और एक कर्मचारी की मौत भी हुई थी। इन रिसावों का कारण फैक्ट्री का गलत तरीके से रखरखाव था। दरअसल 1980 के शुरुआती सालों में कीटनाशक की मांग कम हो चुकी थी। इससे फैक्ट्री के रखरखाव पर ध्यान देना बंद हो गया। कीटनाशक की मांग तो कम हो गई थी, लेकिन फैक्ट्री में आइसोसाइनेट बनाने की प्रक्रिया जारी थी और उत्पादन होते रहने की वजह से मिथाइल आइसोसाइनेट का ढेर लगता गया। इस गैस त्रासदी से पहले ये प्लांट काफी बुरी स्थिति में था। जिस टैंक से इस जहरीली गैस का रिसाव हुआ था, उस टैंक की गैस इकट्ठा करने की कुल क्षमता 40 टन थी। हादसे से पहले इस टैंक में 42 टन गैस को इकट्ठा किया गया था। इस फैक्ट्री से इतने बड़े पैमाने में गैस का रिसाव हुआ कि आसपास के पेड़ भी बंजर हो गए थे। दुनिया की सबसे बड़ी त्रासदी के अवशेष आज भी भोपाल की उस फैक्ट्री में मौजूद हैं। 3 दशक से ज्यादा का समय बीत चुका है और उस त्रासदी का जहरीला कचरा आज भी उस फैक्ट्री में मौजूद है। वो भी 10, 20, 30 किलो नहीं, बल्कि 350 टन। और ये कचरा
आज भी वहाँ के लोगों को बीमार कर रहा है। एक लापरवाही ने हजारों की संख्या में लोगों की जान ले ली और लाखों की संख्या में लोग इस जहरीली गैस से प्रभावित हुए। 30 साल बीतने के बावजूद भी वहाँ जन्म लिए बच्चे अपने साथ बीमारियों को लेकर ही पैदा हो रहे हैं। इस त्रासदी के बाद हमने इससे क्या सबक लिया, ये हम नहीं बता सकते हैं। हम लोगों के लिए भले ही इस त्रासदी के हुए 30 साल से ज्यादा का समय बीत गया हो, लेकिन कई लोगों के लिए तो ये अभी भी बीते हुए कल की तरह ही है। शायद इस गैस त्रासदी के जख्म कभी भर नहीं पाएंगे और बीमारियों से ग्रस्त जन्मे बच्चे इस जख्म को कभी भरने भी नहीं देंगे। हम आज आप लोगों से ये तो नहीं पूछेंगे कि आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, और ये शायद सही भी नहीं होगा। हम बस ईश्वर से ये प्रार्थना करेंगे कि इस त्रासदी से मरने वाले सभी लोगों की आत्मा को शांति मिले और उन सभी लोगों को लड़ने की शक्ति मिले जो इस त्रासदी से प्रभावित हुए। जल्द ही मिलते हैं फिर से एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए।